नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर को डीकोड करने वाले हैं जो वाकई किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक आदमी जो 2011 में सिस्टम को उखाड़ फेंकने की कसम खाता है, फिर एक बेहद ताकतवर मुख्यमंत्री बनता है, उसे जेल की हवा खानी पड़ती है, चुनावों में करारी हार मिलती है, और फिर 2026 में कोर्ट से एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने सबको हैरान कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कहानी में डाइव करते हैं। पूरी कहानी समझने से पहले हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ झंडा उठाने वाला ये नेता वाकई सिस्टम का शिकार हुआ, या फिर वक्त के साथ वो आदर्शवादी चेहरा एक टिपिकल आम राजनेता में बदल गया। इस पूरी जर्नी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 साफ हिस्सों में बांटा है। पहला, सिस्टम के खिलाफ आवाज। दूसरा, द फेमस दिल्ली मॉडल। तीसरा, लिकर पॉलिसी और वो बड़ा कोलैप्स। चौथा, 2026 का हैरान करने वाला कोर्ट ट्विस्ट। और फाइनली पांचवा, आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या है। हम एकदम न्यूट्रल रहकर दोनों पक्षों के फैक्ट्स और टाइमलाइंस को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, सिस्टम के खिलाफ आवाज, द हीरो ऑफ 2011। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े जन आंदोलन से, जिसने रातों रात देश को राजनीति का एक बिल्कुल फ्रेश चेहरा दे दिया। एक पूर्व IRS अधिकारी और RTI एक्टिविस्ट जिन्हें 2006 में मैग्सेसे अवार्ड मिला, वो 2011 में अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए। 2012 में उनकी पार्टी बनी और 2013 के चुनावों में तो मानो चमत्कार ही हो गया। शीला दीक्षित जैसी कद्दावर नेता हार गईं और सिर्फ 49 दिन के लिए ही सही, लेकिन एक नई सरकार बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक आखिर उनसे इतना कनेक्ट क्यों कर गई। इसके कारण बहुत क्लियर थे। VIP कल्चर को सिरे से खारिज करना, ना कांग्रेस ना BJP वाला एकदम कड़क स्टैंड, जनता के चंदे से चुनाव लड़ना, और सबसे बड़ी बात, वॉलंटियर्स के दम पर पूरा कैंपेन चलाना। आम लोगों को सच में लगा कि बॉस अब सिस्टम बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलेगा। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर, द फेमस दिल्ली मॉडल। ये कोई सक्सेस स्टोरी थी या फिर एक स्मार्ट पॉलिटिक्स? उस 49 दिन की सरकार के ड्रामे और इस्तीफे के बाद 2015 के चुनावों में जो हुआ वो ऐतिहासिक था। 70 में से 67 सीटें, एकदम क्लीन स्वीप। और यहीं से शुरू हुआ उनका नया मॉडल। सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया, फ्री इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, 200 यूनिट तक की फ्री बिजली, पानी की योजनाएं और महिलाओं के लिए फ्री बस सफर। जब लोगों के हाथ में ये सीधा फायदा पहुंचा ना, तो शहरी गरीब और मिडिल क्लास एकदम मजबूती से इस मॉडल के फैन हो गए। यहां तक कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसके खूब चर्चे किए। लेकिन कहते हैं ना, जहां पावर होती है वहां विवाद तो आ ही जाते हैं। गवर्नेंस के इस सक्सेस के साथ साथ कई बवाल भी शुरू हो गए। LG के साथ पावर को लेकर रोज का टकराव, फिर मुख्यमंत्री आवास, जिसे विपक्ष ने शीश महल का नाम दिया, उसके महंगे रेनोवेशन पर तीखी बहस, और फिर उनके अपने ही मंत्रियों का कानूनी पचड़ों में फंसकर जेल जाना। यहीं से वो जो कट्टर ईमानदार वाला नैरेटिव था ना, वो थोड़ा हिलने लगा था। और यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे और सबसे क्रिटिकल चैप्टर की, लिकर पॉलिसी एंड कोलैप्स। विवाद, गिरफ्तारियां और एक बड़ी हार। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2021-22 की नई दिल्ली शराब नीति। आरोप लगा कि शराब डिस्ट्रीब्यूटर्स को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया है। अब यहां देश की राजनीति बिल्कुल 2 अलग-अलग हिस्सों में बढ़ गई। आम आदमी पार्टी का साफ कहना था कि भाई ये पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ BJP का नैरेटिव था कि इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और ईमानदारी का चोला अब उतर चुका है। इसके बाद CBI और ED की जांच तेज हुई और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे टॉप लीडर्स की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद तो भारतीय राजनीति में जैसे भूचाल ही आ गया। मार्च 2024, देश के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ही गिरफ्तार कर लिया गया हो। फिर सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए कुछ अंतरिम राहत मिलती है। सितंबर 2024 में फाइनली बेल मिली, जिसके बाद एक बेहद इमोशनल इस्तीफा हुआ और आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इस पूरी उथल-पुथल का सीधा असर दिखा 2025 के दिल्ली चुनावों में। पार्टी को एक बहुत बड़ा शॉक लगा। जहां BJP 48 सीटें ले गई, वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। लीडरशिप को लेकर जनता की थकान और भ्रष्टाचार के लगातार आरोपों का नतीजा ये हुआ कि 27 साल का वनवास काटकर BJP दिल्ली के सत्ता में लौट आई। और सबसे शॉकिंग बात, पार्टी के टॉप लीडर्स अपनी खुद की सीटें तक हार गए। सबको लगा कि बस अब तो कहानी खत्म। लेकिन रुकिए, हम पहुंचते हैं हमारे चौथे चैप्टर पर, 2026 द कोर्ट ट्विस्ट। एक ऐसा लीगल डेवलपमेंट जिसने गेम ही पलट दिया।
फरवरी 2026 में राउज एवेन्यू कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। कोर्ट ने अपने बयान में साफ साफ कह दिया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सबूत बेहद कमजोर हैं और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित ही नहीं हुई। सोचिए, कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को खारिज कर दिया और कई आरोपियों को एकदम क्लीन चिट दे दी। और तो और जांच के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाए। ये वाकई एक बहुत बड़ा लीगल ट्विस्ट था। अब जाहिर है इसके बाद दोनों तरफ से बयानबाजी तो होनी ही थी। केजरीवाल कैंप ने जश्न मनाया, इसे सच्चाई की जीत बताया और कहा कि जो पॉलिटिकल साजिश रची गई थी उसका पर्दाफाश हो गया है। उनके सपोर्टर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री थी। लेकिन आलोचकों और बीजेपी ने भी एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि भाई केस अभी खत्म नहीं हुआ है। और सच भी है, सीबीआई ने तुरंत ही इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी चैप्टर पर, आम आदमी पार्टी का भविष्य। आगे क्या? 2026 में पार्टी आखिर किस चौराहे पर खड़ी है? इतने सारे रोलर कोस्टर राइड्स, ऐतिहासिक जीत, करारी हार और फिर कोर्ट से मिली इस अचानक राहत के बाद सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ उनकी बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, दिल्ली की सत्ता हाथ से जा चुकी है, नेशनल लेवल पर जो उनका एक्सपेंशन हो रहा था वो बिल्कुल धीमा पड़ गया है और लीडरशिप पर बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है, उनके पास अभी भी कुछ मजबूतियां हैं। पंजाब में भी उनकी सरकार है, उनका एक ऐसा कोर वोटर बेस है जो आज भी उनके साथ मजबूती से खड़ा है और उनकी वो फेमस वेलफेयर पॉलिटिक्स की नींव अभी भी कायम है। अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्या ये पार्टी अपनी वो पुरानी भ्रष्टाचार विरोधी इमेज वापस ला पाएगी या फिर ये बस एक और क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। 2026 में अदालतों ने भले ही कुछ राहत दे दी हो, लेकिन असली अदालत तो जनता की होती है और उसका फाइनल वर्डिक्ट आना अभी बाकी है। इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्या वो एक सच्चे रिफॉर्मर थे, एक पॉलिटिकल शिकार बने, या फिर वो भी सिस्टम का हिस्सा बनकर सिर्फ एक और आम राजनेता बन गए? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, कल के हमारे स्पेशल विश्लेषण के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम 75 साल कांग्रेस बनाम बीजेपी का पूरा कच्चा चिट्ठा डिकोड करेंगे। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और कल मिलते हैं।